ऐसा क्या है जो करना चाहिए और ऐसा क्या है जो नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से माँ उससे रूठ सकती है? अगर अपन कुलदेवी के दरबार में जा रहे हैं तो इससे पहले किसी भी मंदिर का दर्शन नहीं करना चाहिए। भाई बहन के प्रेम की कहानी, उसमें कितनी सच्चाई है? पूरे भारतवर्ष में राजपूत शासन रहा और 1 साल बीतने के बाद ऐसे हर्ष और जीर्ण की उत्पत्ति होती है। जीण माता धाम में पुजारियों की इस पूरे मंदिर को चलाने की क्या व्यवस्था है? मंदिर ट्रस्ट बना हुआ है। जिन जिन के रस्में हैं, चाहे वो नवविवाहित जोड़े हों, गढ़ जोड़े की जात हो, मुंडन संस्कार हो, स्वामनी हो, ऐसी रस्मों के लिए पूर्णतः विधि विधान के साथ उनकी पूजा अर्चना करवाई जाती है। अगर जीण माता मंदिर को कोई जानता है, कोई इतनी इसमें मान्यता रखता है, तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है? ये 3600 कौम की कुलदेवी है। अगर मैं सच में जीण माता का भक्त हूँ तो मेरे अंदर में किस तरह के भाव होने चाहिए, मेरी क्या सोच होनी चाहिए? पुजारी पद्धति है वो पूर्ण ब्रह्मचर्य है। मंगल आरती के दौरान पुजारी द्वारा माई को जगाते हैं कि आप जागिए, सवेरा हो चुका है। ऐसी कौन सी उम्मीद है जिसके लिए सबसे ज़्यादा भक्त यहाँ पे आते हैं? माई के मंदिर में पुत्र प्राप्ति के लिए आते हैं। चंद्र ग्रहण के दिन भी कपाट खुले रहते हैं, 64 जोगिनियों की जो बातें होती हैं। नवरात्रों के दौरान 9 रूपों में माई की पूजा होती है, जिसमें अष्टमी को माई सिंह पे सवार होकर के एक श्रृंगार रूप में माई के दर्शन देती है सभी भक्तों को। कुछ ऐसा है जो आज भी आम जनता को देखना अलाउड नहीं है? कुछ व्यवस्थाएं यहाँ इसी मंदिर में भी है जो पब्लिक के लिए नहीं है। ये तांत्रिक मंदिर है और यहाँ प्रातः 4 बजे मंगल आरती के दौरान केसर की बारिश होती है। पूरी छत के ऊपर पीली पीली बूंदें वो सब केसर रूप में वो गिरी हुई रहती है। और ये रोज होता है? ये रोज होता है। अपने यहाँ पे जो आने का जो सबसे शुभ दिन, महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी है, ये विशेष दिन है माता का। हेलो दोस्तों, मैं अजय शेखावत एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। लेकिन आज का ये स्वागत मैं अपने स्टूडियो से नहीं, राजस्थान की एक ऐसी धरती से कर रहा हूं जो पावन है, पवित्र है, प्राचीन है और साथ ही साथ आध्यात्म की एक पूरी की पूरी कहानी अपने अंदर समाये हुए है। ये जगह है राजस्थान के सीकर शहर के अंदर, अरावली पहाड़ों के बीच में, जिसको हम सब प्यार से कहते हैं जीण माता धाम। ये धरती एक ऐसी बहन की तपस्या की धरती है जहाँ पे उसने ऐसी तपस्या की कि वो खुद एक देवी रूप में समा गई। और इससे पीछे, इसके से साथ और इसके बारे में जुड़ी हुई जितनी भी कहानियाँ हैं, जितने भी रहस्यमय और रोचक तथ्य हैं, वो सब समझेंगे हम आज, क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद हैं जीण माता धाम के एक बहुत ही विशेष गेस्ट, और वो हैं भवानी शंकर जी। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आपने हमें समय दिया कि हम आपसे आगे मिल सकें और इतनी पावन पवित्र धाम के बारे में आपसे चर्चा कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, जैसे कि जब भी हम इंटरनेट पे सर्च करना शुरू करते हैं अपने इस जीण माता धाम के बारे में, तो अलग अलग कहानियाँ आती हैं। भाई बहन के प्यार की कहानी आती है, तपस्या की कहानी आती है, उसके बाद में औरंगजेब ने किस तरह से हमला किया और पता नहीं क्या क्या हुआ, पहले क्या होता था, अब क्या। बहुत सारे मतलब भ्रांति भी हो सकती हैं और इनमें बहुत सारी चीज़ें सत्य भी हो सकती हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आप संक्षिप्त में मुझे जैसे अज्ञानी को अगर आप समझाना चाहें कि सच में इस धाम की जो कहते हैं ना कि महत्वता क्या है। स्वयं विराजित हैं, समझ चमत्कारिक रूप है, सभी को दिख रहा, आने वाले भक्तों को यहाँ महसूस होता है। और ये जो स्थान है, ये कहते हैं कि यत्र नारीषु पूजन्ते तत्र देवता रमन्ते। तो यहाँ विशेषतः स्वयं नारी विराजमान है। और नारी चाहे हमारे घर में हो, चाहे वो बालिका के रूप में हो, चाहे पत्नी के रूप में हो, चाहे माँ के रूप में हो, हमेशा ही पूजित रही है। तो ये भी स्थान एक नारी के रूप में है, जो कि चुरू जिले की गंगो सिंह की पुत्री, राजपूत वंश में 9 वर्ष की अखंड कुमारी कन्या, जिन्होंने जयंती की माता की घोर आराधना करके, तपस्या करके दुर्गा रूप प्राप्त किया है। और जीर्ण रूप में आज कलयुग के अंदर पूरे राजस्थान ही नहीं अपितु विश्व के हर कोने में ये पूजित है। और बाहर विदेशों में जो रह रहे अपने राजस्थानी भाई, जो कि इस कल्चर से जुड़े हुए हैं, अध्यात्म को मानते हैं, और जो माताजी की जो रस्में हैं, रिवाजें हैं, चाहे वो जात जुड़ले हों, मुंडन संस्कार हो, वो साल में 1 या 2 बार अपनी कुलदेवी के दरबार में जरूर आते हैं। तो जो ये कहानियाँ हैं भाई बहन के प्रेम की कहानी, वो आप कैसे सब बताएंगे कि मतलब उसमें कितनी सच्चाई है, और इसके आसपास जितनी भी और जुड़ी हुई कहानी है, अगर आप वो भी थोड़ी सी बता सकें। जैसा किंवदंतियाँ चल रही है, हम बाज़ार के अंदर आज सोशल मीडिया के माध्यम से हम सुनने को आते हैं कि साहब यहाँ एक चूनड़ी के लिए घर से बहन रूठ करके चली आई थी। तो ऐसी तो लोग जो आज के भजन गायक हैं वगैरह हैं, वो सब अपने प्रचार प्रसार के लिए सब बनाते हैं। लेकिन हकीकत अगर अपन जानना चाहें तो राजपूत वंश में आज भी कोई भी लेडीज हैं, महिला हैं, वो मटका, घर का जो पानी का भरा हुआ मटका ना, वो आज भी लेकर के नहीं आती। तो वो तो एक राजपूत राजा की लड़की थी, तो निश्चित वो तो पानी का मटका लाना ही नहीं था उसको।
लेकिन इसकी जो हम इतिहास उठाते हैं तो हम देखने को और सुनने में आ रहे हैं, जो प्राचीन खोजी पे हमारे कतिपय विद्वान हैं, उन्होंने ये जानने का प्रयास किया और प्राचीन किंवदंतियाँ, दंत कथाएँ चल रही है, हमारे पूर्वज हैं उनके द्वारा हमने सुना है कि पूरे भारतवर्ष में जब राजपूत शासन रहा तब राजस्थान के चूरू जिले में घांगू नाम का ग्राम था, वो उस समय रियासत हुआ करती थी और उसके राजा थे गंगो सिंह। तो वो वहाँ राज करते थे और वो राज करते के साथ ही वो अपने मन में एक व्यथा लेकर के चलते थे कि अपने कोई संतान नहीं है और ये सब आज अपन जो कर रहे हैं वो मेरे बाद कौन संभालेगा, ये हमेशा बात लेकर के वो चिंतित रहते थे और हमेशा मन के अंदर यही चलता कि अपने संतान नहीं है, अब हमें क्या करना चाहिए, ये वो हमेशा सोचते रहते थे। तो वो जब शिकार खेलने के लिए निकलते हैं तो लोहारगल होते, ये धाम है, ये पूरा वन से आच्छादित था, घनघोर जंगल था, तो वो इस ओर बढ़ जाते हैं। इस ओर अपन बढ़ते हैं तो यहाँ पहले से द्वापर युग से भी पहले कहीं जयंती माता का मंदिर रहा है और यहाँ पे नज़दीक में आश्रम था। वो कोई संत यहाँ तपस्या कर रहे थे और वो नित्य रोज जयंती माता की पूजा आराधना करते थे। तब राजा शिकार खेलते वहाँ पहुँचते हैं तो संत को तपस्या में ध्यान मग्न देख करके वो अपने शिकार के काम को भूल करके संत की सेवा में लग जाते हैं और रोज़ नित्य कर्म करने के बाद आश्रम पे साफ सफाई करना, पूजा पाठ करना, माता जी के सामने बैठना, ऐसा वो उनका रोज़ का काम हो गया। 5 से 10 रोज निकलने के बाद जब संत का तपस्या से ध्यान हटता है तो अपने सामने एक राजा के वेश में युवक को देख करके वो कहते हैं कि हे वत्स, तुम कहाँ से हो, अपना पूरा परिचय बताओ और ये सब किसके लिए कर रहे हो। राजा ने अपना पूरा परिचय बताया कि मैं ऐसे ऐसे रियासत का राजा हूँ महाराज, और मैं शिकार खेलने के लिए इस ओर आया था, लेकिन मन में कुछ दुविधा चल रही थी, व्यथा चल रही थी कि मेरे कोई संतान नहीं है, मेरे जाने के बाद कौन संभालेगा। ये सब व्यथा के चलते मैं अपने शिकार के काम को भूल गया और आपके आश्रम तक पहुंच गया और मैं आज 10 रोज हो गए मेरे को यहाँ, मैं सब कुछ भूल चुका हूँ और मैं यहाँ आश्रम पे विराजमान हूँ। तब संत ने उनको आशीर्वाद दिया कि जाओ, तुम्हें एक पुत्र और एक पुत्री की प्राप्ति होगी, ऐसा उन्होंने आशीर्वचन दिया। राजा वहाँ से निकल पड़ते हैं और 1 साल बीतने के बाद घर में राजा के आगे पुत्र की प्राप्ति होती है। तो घर में काफ़ी लंबे टाइम के बाद जब पुत्र की प्राप्ति होती है तो घर में हर्ष और उल्लास का माहौल हो जाता है, इसलिए बड़े बेटे का नाम हर्ष रखा गया। 1 साल निकलने के बाद घर में पुत्र की प्राप्ति होती है तो जीवन से प्यारी, जो आत्मा से प्यारी होती है, इसलिए उसका नाम जीवनी रखा गया। ऐसे हर्ष और जीर्ण की उत्पत्ति होती है। कुछ समय निकलते हैं तो राजा गंगो सिंह को लगता है कि अपना स्वर्गलोक जाने का समय आ गया है, तो अपने बड़े बेटे हर्ष को बुलाते हैं और कहते हैं कि बेटा, मैं कभी भी देवलोक गमन प्रस्थान कर सकता हूँ और मेरी मृत्यु निकट है, इसलिए मुझे वचन दो कि अपनी इस बहन को अपने से दूर नहीं करोगे, ये मुझे वचन दो। तो हर्ष काफ़ी विचलित होता है पिता की बात सुनकर, काफ़ी अश्रुधारा बहाता है, रोता है, लेकिन पिताजी की एक अडिग सवाल था कि तुम मुझे वचन दोगे तो मैं शांति से अपना स्वर्गलोक गमन कर सकता हूँ। तो पिताजी की बात सुनकर के हर्ष वचनबद्ध होते हैं कि पिताश्री, चाहे जो कुछ हो जाए, चाहे मुझे मृत्यु ही क्यों ना आ जाए, लेकिन अपनी बहन को अपने से दूर नहीं करूँगा। और ये वचनबद्ध होने के बाद कुछ समय निकलते हैं और गंगो सिंह स्वर्ग सिधार जाते हैं। धीरे धीरे हर्ष बड़ा होता है, उसकी शादी होती है, घर में आबलदे नाम की पत्नी आती है। तो जो बहन और भाई का जो स्नेह प्रेम था, उसको देख करके भावज के मन में पाप जागृत हो जाता है और भाभी जीर्ण के ये शब्द जीर्ण के मुख पे कह देती है कि तू बहन नहीं है, तू शोक है, तू मेरे पति को खा रही है, ऐसा वो शब्द कह देती है और कहती है कि तू घर से निकल जा, तुम्हारे होते मेरी इस घर में चलते नहीं है, सब कुछ तुम्हारी चल रही है। तो ये सब जो शब्द है वो जीर्ण सहन नहीं कर पाती है और घर से रूठ करके निकल लेती है और अपने पिताजी को याद करते हुए वो निकलती है, रोती है, पुकारती है। और जो आज वर्तमान में पहाड़ के ऊपर जो मंदिर आप देख रहे हैं वो तपस्या स्थल है, काजल शिखर उसका नाम दिया गया है। तो वो वहाँ उस पर्वत पे पहुँच करके काफ़ी विलाप करती है, काफ़ी रोती है, पिताजी को याद करती है कि आज पिताश्री होते तो मुझे ये दिन देखने को नहीं पड़ता। पीछे से जब भाई को पता चलता है कि बहन अपनी घर से रूठ करके निकल गई है तो मनाने के लिए आते हैं और कहते हैं कि बहन घर चल, तुम मेरे साथ चलो, तुम कहोगी तो मैं अपनी भाभी को घर से निकाल दूंगा, लेकिन तुम मेरे से दूर मत हो, तू नाराज़ मत हो। मैंने अपने पिताजी को वचन दिया है, मैं अपने पिताश्री को क्या मुख दिखाऊंगा, तुम मेरे घर साथ घर चलो।
लेकिन बहन उसकी एक नहीं सुनती है और कहती है तू भी मेरे से दूर चला जा, मैं तेरा मुख नहीं देखना चाहती, तू आज वचन टूट गया है तुम्हारा, तुमने एक भी मेरा ख्याल नहीं रखा। ऐसा कहते वो काफ़ी रोती है और अपने भाई को आदेश देती है कि तू मेरे से दूर चला जा। तब भाई भी बहन की जिद के आगे अडिग होकर के कहता है कि ठीक है, अगर तू नहीं जाती है तो फिर मैं भी यहीं रहूँगा, तेरे साथ ही रहूँगा, मैं भी अब घर नहीं जाने वाला। तो बहन उसको कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हें रहना है जहाँ रहो, लेकिन तुम मेरे से दूर चला जा, पास नहीं रहेगा मेरे। तो वो 9 किलोमीटर दूरी के ऊपर जो सीकर के अंदर हर्ष पर्वत के नाम से आज जाना जा रहा है, वहाँ भगवान शंकर का मंदिर था। तो शंकर भगवान के सामने बैठ करके उनकी तपस्या करके आज भैरुत्व प्राप्त करके यहाँ भैरू के रूप में पूजा जा रहा है। और यहाँ जब जीर्ण नाम की खंड कुमारी कन्या जब पूरे घनघोर जंगल के अंदर पर्वत के ऊपर बैठ करके रोती है, अपने पिताजी को पुकारती है, तो आश्रम पर बैठे हुए संत को जब एहसास होता है कि अपने आसपास में कोई बालिका है, तो वहाँ वो पहुँचते हैं और उसको साथ अपने आश्रम पे ले आते हैं और कहते हैं कि बेटा ये घनघोर जंगल है, तुम्हें जानवरों से खतरा बना रहेगा, तुम्हें जो कुछ करना इस आश्रम पर हो, और माताजी जयंती सामने हैं, आप इसके सेवा में यहाँ करो और अपना पूरा परिचय बताओ। तो अपना पूरा परिचय उन्होंने बताया कि मैं ऐसे ऐसे राजा की पुत्री हूँ और ऐसे ऐसे घांगू ग्राम से, इस स्थिति में जब मैं घर में भाई ने रूठ करके ऐसी परिस्थितियाँ खड़ी कर दी जिससे मैं सांसारिक मोह माया त्याग चुकी हूँ, इसलिए मैं अब घर नहीं जाऊँगी। तो ऋषि जी उनको कहते हैं कि ठीक है, अगर तू घर नहीं जाए तो इस आश्रम पर रहे और रोज़ जयंती माता की सेवा आराधना कर। तो ऋषि का आदेश मान करके माँ जीर्ण ने जयंती माता के सामने बैठ करके घंटों घंटों दीपक जला कर घोर आराधना करती। नित्य क्रम करने के बाद रोजाना उनका ये नित्य क्रम बन गया और एक दिन ऐसा आता है कि वो उसी मूर्ति में समाहित हो जाती है। तब से जयंती से जीर्ण माता नाम से आज घर घर में पूजी जा रही है। इसका अगर मुगल काल से अगर इतिहास उठाते हैं तो हमने ये भी सुना है कि पूरे भारतवर्ष में एक क्रूर राजा औरंगजेब, जो कि अपने शासनकाल के दौरान जितने भी हिंदू मंदिर थे उन तमाम हिंदू मंदिर को तोड़ा गया था, और तोड़ने के दौरान वो सुना है हमने कि इस मंदिर पे भी उन्होंने चढ़ाई किया था। तो उसकी स्टोरी अगर हम निकालते हैं तो माता जीर्ण ने अपना चमत्कार दिखाने के लिए क्रूर राजा औरंगजेब के महल के अंदर चारों तरफ दीपक के रूप में प्रकाश घूमता हुआ दिखाई दिया। तो राजा को ऐसा लगा कि आज ऐसा कौन सा मंदिर बच गया जिसने मैंने तोड़ा नहीं, ऐसा कौन सा हिंदू मंदिर है। तो अपने सेनापति को आदेश दिया कि आप खोजबीन करो, ये दीपक का प्रकाश कहाँ से आ रहा है। सेनापतियों ने खोजबीन करने के बाद राजा को बताया कि ऐसा सा सीकर ज़िले में जयंती माता का मंदिर है और ये वहीं से प्रकाश आ रहा है। तो उन्होंने सेना को आदेश दिया कि उस मंदिर को कल तोड़ा जाए, उस पर चढ़ाई करो। सेना पूरे लाव लश्कर के साथ इस ओर बढ़ती है तो सबसे पहले सीकर होते हर्ष पर्वत पहुँचती है, उस मंदिर को तोड़ा जाता है और आज भी एच मूर्तियाँ वहाँ ऐसे कैसे है। उसके बाद इस मंदिर की ओर जब प्रस्थान करता है तब पुजारी माई से प्रार्थना करते हैं कि माँ, बादशाह मंदिर को तोड़ने के लिए पहुँच चुका है, अब हमारे प्राणों की रक्षा आप करोगे, हमारे प्राण अब तुम्हारे हवाले हैं। तब माई स्वयं ने औरंगजेब बादशाह को रास्ता दिखाया कि आओ मेरे मंदिर तक तुम पहुँचो। तब एक शॉर्टकट रास्ता पहाड़ों के माध्यम से निकलता है, उस ओर वो पूरी सेना के साथ इस ओर मंदिर की ओर बढ़ता है। तो जैसे ही मंदिर के पास पहुंचता है तो पुजारी माताजी का मंत्रोच्चारण करके घोर आराधना करते हैं। तब अपने परिक्रमा मार्ग में हम देखते हैं कि भुवनेश्वरी देवी का स्थान है। तो माँ जीर्ण का आदेश मान करके भुवनेश्वरी देवी के स्थान से काफ़ी तादाद में भव्य प्रकट होते हैं और इतने भव्य प्रकट होते हैं कि पूरा ये जो एरिया है, पूरा आसमान है, ये पूरा काला हो गया और अंधेरा छा गया। तो ना तो सेना को कुछ भी नहीं दिखाई दिया, ना कोई अस्त्र चला, ना कोई शस्त्र चला, और पूरी मधुमक्खियाँ वो है सारे सेनापतियों को काट खाकर यहीं ढेर कर देती है। तब राजा गिड़गिड़ाता हुआ माई के सामने माफ़ी मांगता है कि हे माँ, मेरी रक्षा करो, मेरे प्राणों की रक्षा करो, मैं जान गया आज हिंदू देव में शक्ति है और मैं आज के बाद कोई भी हिंदू मंदिर नहीं तोड़ूंगा। ऐसा राजा माफ़ी मांगता हुआ माई के सामने गिड़गिड़ाता है और कहता है कि हे माँ, जिस प्रकाश का दीपक आपने मेरे महल में दिखाई दिया, उस दीपक के लिए मेरा शासनकाल जब तक दिल्ली में रहेगा तब तक कावड़ द्वारा 100 मन तेल और 100 मन घी तेरे दरबार के लिए आएगा, और जो मेरे सेना के ढोल नगाड़े बजते हुए आए हैं आज से तेरे दरबार में बजेंगे।
आज भी वो ढोल नगाड़े माई के मंदिर में एज इट इज बज रहे हैं। अच्छा। दूसरी बात कि जो सेना के आगे मुगल काल का जो मसक ढोता हुआ चलते हैं राजा के आगे, वो तब से ही राजा यहाँ छोड़ गया कि माँ आज से इसी वंश से तुम्हारे आगे तुम्हारी सीढ़ियाँ ये मसक वाले ढोएंगे और ये तेरे दरबार में रहेगा। तो आज भी एक मुसलमान पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ माई की सीढ़ियाँ धोता है, मसक ढोता है। मंदिर की अगर महिमा के बारे में मैं बताना चाहूँ तो ये मंदिर खोजी पे और कतिपय विद्वानों के मतानुसार, कई धर्मावलंबी हैं उनके मतानुसार, हम ये पूरे रंग मंडप और सभा मंडप में जो पांडु लिपि के अंदर जो शिलालेख लिखे हुए हैं उनके माध्यम से हमें पता चलता है कि विक्रम संवत 1905 के अंदर पृथ्वीराज के दादा सोमेश्वर जी महाराज वो भी इस दरबार में आए थे और इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। अच्छा। साथ ही ऐसे राजा हुए हैं जिनमें राजा अल्लड़ है, परम भट्टारक महाराजा धीराज पृथ्वीराज हैं, वो भी यहाँ पहुँचे हैं। तो जो राजा अल्लड़ है वो माई से चमत्कार से प्रेरित होकर के अपना मस्तक काट कर माई के चरणों में भेंट कर दिया था। ऐसे संत हैं जो पूरी संप्रदाय से आते हैं, जिसमें जीवनपुरी है, डालूपुरी है, विजयपुरी है। ऐसे संत हैं जिन्होंने माता जी की घोर आराधना करने के बाद चमत्कार से प्रेरित होकर के माई के आदेश अनुसार उन्होंने जीवित समाधियाँ ले ली थी। तो हमारे मंदिर से 50 मीटर की दूरी पे समाधि स्थल है, वहाँ पे इन सभी संतों की जीवित समाधियाँ आज भी विद्यमान हैं। साथ ही इस मंदिर में 64 जोगनी 52 भेरू जो हमेशा नृत्य किया करते थे और माई को मदिरा मांस मैथुन से यहाँ माई को मनाते थे। क्योंकि रंग मंडप और सभा मंडप में लगे भित्ति चित्र जो जिसमें नग्न मूर्तियाँ माई के पूरे मंडप में लगी हुई है, उनसे हमें ये प्रतीत होता है कि इस मंदिर में पहले मदिरा मांस मैथुन से माई की पूजा हुआ करती थी और माई को श्राप का प्याला लगता था, पशु बलि यहाँ होती थी और मैथुन द्वारा माई को मनाते थे, रिझाते थे। आज वैष्णव पद्धति से माई की पूजा हो रही है। इस मंदिर में ग्रहण काल में तमाम मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं, लेकिन इस मंदिर में कभी कपाट बंद नहीं होते। यहाँ ग्रहण काल में भी माई की आरती चलती है। साथ ही इस मंदिर की अगर महिमा का मैं बखान करूं और आपके चैनल के माध्यम से जो भक्त जुड़ रहे हैं, इस इतिहास के बारे में जो जानकारी चाह रहे हैं, उनको भी मैं ये बताना चाहूँगा कि ये मंदिर पूरा तांत्रिकों की तपोस्थली है। जिस भाव से इस मंदिर में जो प्रवेश करता है उसी भाव से उनको फल भी प्राप्त होता है। यहाँ पे बनने वाला प्रसाद, चावल का प्रसाद है, वो जो मंदिर के नज़दीक में पानी का जलाशय है जिसको जीर्ण कुंड नाम से विख्यात है, उसी पानी से माई का स्नान कराया जाता है और उसी पानी से माई का चावल का प्रसाद बनता है, जो चावल चीनी घी से मिश्रित होता है और आरती के तत्पश्चात वो माई के लगने के बाद जितने भी यात्री हैं समय में वितरित होता है। जितने भी लोग यहाँ पहुँचते हैं, ये 3600 कौम की कुलदेवी हैं। विशेषतः मीणा, राजपूत, सोनी, अग्रवाल बनिए, ये विशेषतः यहाँ मान्यताएं रखते हैं और समय समय के ऊपर उनके जात जुड़े नवविवाहित जात हैं, बच्चों का मुंडन संस्कार है, स्वामणियाँ हैं, ये सारी रस्म रिवाजें यहाँ माई के मनाई जाती है। आने वर्ष में यहाँ 2 बार मेले लगते हैं। इसमें बड़ा चैत्र मेला होता है और उसमें आने वाले यात्री जो माई से प्रेरित होकर माई की जो रस्में हैं वो निभाते, सर के ऊपर जलती हुई सिगड़ियाँ लेकर के नंगे पाँव यहाँ इस दरबार में पहुँचते हैं। वो अपने घर से जब निकलते हैं, चाहे 20 किलोमीटर हो चाहे 50 किलोमीटर हो, वहीं से वो सर के ऊपर सिगड़ी जलती हुई रखती है और यहाँ दरबार में पहुँचते हैं अपनी मनौतियाँ लेकर के। और चंग की थाप पर जो बड़े बड़े जत्थे चलते हैं, 1500 यात्री एक साथ ग्रुप के ग्रुप यहाँ आते हैं और चंग बजाते हुए, ढप बजाते माई के दरबार में प्रवेश करते हैं। और एक लोकगीत होता है, लोकगीतों के माध्यम से माई को मनाते हैं। और जैसे बताया जाता है कि हर्ष और बहन का जो स्टोरी है वो लोकगीतों के माध्यम से यहाँ माई को रिझाते हुए इस दरबार में प्रवेश करते हैं। और गठ जोड़े की जाते हैं उसी दौरान चलती है। नवरात्रों के दौरान किसी के पंचमी डुबती है, किसी की षष्ठी डुबती है। तो जिन जिन लोगों की जब जब जो तिथि को यहाँ धोख लगती है उसी के अनुसार वो यहाँ प्रवेश करते हैं। मंदिर पुजारियों द्वारा उनको एक मंदिर की ओर से जो सम्मान दिया जाता है, तो हमारे जो पूर्वज हैं एक बाना उनको दिया जाता है जो चैत्र नवरात्रों के दौरान विशेषता होता है। तो वो बाना लेने के लिए इतने लालायित रहते हैं कि मंदिर माताजी के दर्शन करने के बाद
पुजारी से आग्रह करते हैं कि आप हमें वो बाना दीजिए, और वो बाना हारी बीमारी में उनके काम आता है। ये एक माई का विशेष चमत्कार है। छोटा सा चीर होता है, जैसे अपन सुना होगा कि कामाख्या माई के भी एक लाल कपड़ा दिया जाता है, ठीक वैसे ही खाटू जी में बसंत पंचमी उत्सव पे पीला वस्त्र दिया जाता है। ठीक वैसे ही यहाँ चैत्र नवरात्र के दौरान माता जी की उतारी पोशाकों का चीर आने वाले यात्रियों को चैत्र नवरात्रों में जिन जिन लोगों की तिथियाँ को धोख लगती है उसी के अनुसार उनको बानाएँ प्रथाएँ होती है, वो उन्हीं को दिया जाता है प्रसाद के रूप में, और वो बाना उनको हारी बीमार में बहुत काम आता है। तो जैसे आपने बताया था कि जो जीण माता थी तो अपने घर से, मतलब घर की जो भी समस्या थी उस वक्त वो उसकी वजह से वो निकल कर आई, कोई कहीं कुछ लिखा हुआ या कुछ सुना हुआ इस हिसाब से कि उस वक्त उनकी उम्र क्या रही होगी? उम्र तकरीबन अपन मान के चलिए उनकी उम्र 9 वर्ष की थी उस वक्त। अखंड कंवारी कन्या 9 वर्ष की थी उस समय, क्योंकि बाल्यकाल में ही पहले शादियां कर दिया करते थे, और उसी दौरान उनकी हर्ष की शादी हो गई थी। और हर्ष की शादी के तत्पश्चात ही जो भाभी है उनके मन में ऐसा चलता रहा कि जो हर्ष है मेरा पति है वो मेरे को कम चाहता है, बहन को ज़्यादा चाहता है। तो ये कुछ दिन तो चलता रहा, लेकिन बाद में उससे सहन नहीं हुआ और ये शब्द उस जीर्ण के मुख पे कह देती है। तो अपन मंदिर के बारे में तो और बातें करेंगे, लेकिन हर मंदिर में जैसे होता ना कि अगर अपन को प्रधानमंत्री से मिलना है तो बीच में कोई पीए या कोई नेता होता है जिनके थ्रू अपन वहाँ तक पहुँचते हैं। लेकिन जैसे उसी तरह से हर एक अच्छे मंदिर के अंदर जो व्यवस्था होती है वो पुजारियों के पास में होती है, ऐसा होती है। तो हम लोग मंदिर में भगवान माता जी इन सब के बारे में तो बहुत बात करते हैं, लेकिन उस व्यवस्था के बारे में कई बार हम बात करना भूल जाते हैं। तो मैं आपसे वो भी समझना चाहता हूँ कि अपने यहाँ पे जीण माता धाम में पुजारियों की, इस पूरे मंदिर को चलाने की क्या व्यवस्था है, कैसे सब कुछ अरेंज होता है? मंदिर को चलाने के लिए एक मंदिर ट्रस्ट बना हुआ है, और ट्रस्ट सभी पंडित लोग उसमें रहते हैं, और पंडित लोगों के द्वारा ही एक व्यवस्थापक मंडल उसमें निर्धारित होता है। आने वाले यात्रियों के लिए सुलभ दर्शन कैसे प्राप्त हो, ये विशेष यहाँ व्यवस्था देखते हैं। उनको बैरिकेटिंग के माध्यम से, आम दर्शन श्रद्धालु है वो बैरिकेटिंग के माध्यम से लाइन और पंक्तिबद्ध माता की सुलभ दर्शन करते हैं। साथ ही जिन जिन के रस्में हैं, चाहे वो नवविवाहित जोड़े हों, गढ़ जोड़े की जात हो, मुंडन संस्कार हो, स्वामनी हो, ऐसी रस्मों के लिए विशेषतः मंदिर ट्रस्ट द्वारा व्यवस्था एक स्पेशल रास्ता किया जाता है, जिसमें बिठा करके पूर्णतः विधि विधान के साथ उनकी पूजा अर्चना करवाई जाती है। और एक और चीज़ है, अपन जैसे मैं बड़ा होते आ रहा हूँ, मैं बीकानेर से हूँ, तो बीकानेर में जैसे देशनोक में अपने करणी माता का बहुत वो है। अपन सुनते हैं कि इधर कामाख्या माता जी का बहुत वो है, वैष्णो देवी माता जी को बहुत माना जाता है, ऐसे जीण माता जी को बहुत माना जाता है। तो इन सब मंदिरों के होते हुए, या मैं कहूँ कि हर की अपनी अपनी विशेषताएँ हैं, ऐसे ही जीण माता धाम में आप क्योंकि खुद यहाँ पे सेवा देते हैं, तो आपको क्या लगता है कि अगर जीण माता मंदिर को कोई जानता है, कोई इतनी उसमें मान्यता रखता है, तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है? सबसे बड़ा कारण ये है कि ये राजस्थान के अंदर अपनी विशेष छाप छोड़ती है, क्योंकि ये 3600 कौम की कुलदेवी है। जितने 36 कौम हैं उन सभी की कुलदेवी है, और इसको विशेषतः मीणा अग्रवाल बनिया और सोनी परिवार ये विशेष मान्यता रखते हैं। उनके होने वाले जात जुड़ले वगैरह सब यहाँ होते हैं। दूसरी बात ये है कि यहाँ कोई भी अपनी मनौती लेकर के आता है तो सबसे पहले माई की यहाँ चुनरी की रस्म होती है। आज आप प्रत्येक बाज़ार के अंदर दुकानों पे चुनरी का थाल आप देखेंगे, उसमें पूरी पूजा सामग्री होती है। तो चुनरी लेकर के आता है, क्योंकि हमने सुना है राजस्थान के अंदर भाई जब बहन को चुनरी उड़ाता है तो बहन का जो खुशी जो होती है ना, वो एक अपार खुशी मिलती है उनको। तो वो भी यहाँ भी ये चीज़ है, ये भी अपनी भाई की याद में जब यात्री आने वाले यात्री माता की चुनरी उड़ाते हैं तो वो उसको भाई की याद आती है, और उसी खुशी में वो भूल जाती है कि सामने कौन है। जो यात्री मांगता है वो उसी खुशी में उसको दे देती है, और उसकी मनोकामना निश्चित पूरी होती है। और एक और चीज़ मैंने नोटिस करी कि अपने इस करीबन नहीं भी तो ज़्यादा, मतलब रिंगस खाटू श्याम जी आ गए, सालासर में बालाजी का मंदिर आ गया, बिल्कुल बगल में अपन बैठे हैं जीण माता धाम में। तो ये इतने बड़े बड़े धामों का इतने पास में होना, इसके मतलब इसके पीछे आप कोई कहानी देखते हैं या कुछ ऐसा आपने पहले किसी से सुना हो कि इतने पास में इतने बड़े बड़े धाम, जबकि जनरली हम देखते हैं कि एक यहाँ है तो एक कहीं और है, कोई साउथ में तो कोई नॉर्थ में है। अपने राजस्थान में इतने पास में इतने बड़े बड़े 3 धाम, क्या आपस में का कोई रिश्ता है? देखिए, हमने जहाँ तक सुना है कि राजस्थान एक देवताओं का स्थान रहा है। अगर मैं क्षत्रिय की बात करूँ तो क्षत्रिय राजस्थान में सबसे ज़्यादा मिलेंगे, जो योद्धाओं के रूप में हो या आज आर्मी मिलिट्री फोर्स के रूप में हो, राजस्थान सबसे अग्रणी रहा है। और देवताओं के रूप में भी अगर मैं बात करूं तो राजस्थान में जो देव जहां भी विराजमान हैं, क्योंकि ये देवभूमि है,
एक तो उत्तराखंड को देवभूमि कहा गया है, लेकिन राजस्थान में सीकर है। सीकर के नज़दीक अगर हम बात करें तो खाटू जी के साथ ही सालासर, जीण माता, उसके बाद साकम्बरी, साकम्बरी के साथ ही हम बात करें रानी सती, हर्ष मंदिर, ये तमाम मंदिर हमारे नज़दीक हैं और ये अपने आप में एक अलग प्रभाव रखते हैं, अलग सबकी अलग अलग मान्यताएं हैं। और इसका मैं ज़्यादा तो ना कहना चाहूँगा, लेकिन स्पेशली मैं देखा है कि इसमें सीकर जो है, सीकर के आसपास जितनी भूमि है उसको देवभूमि कहा गया है। और देवभूमि यहाँ की जो मिट्टी है वो भी एक मतलब दवा के रूप में लोग लेकर के जाते हैं और इनको जो ललाट पे लगाता है वो आप समझिए कि शम भगवान के चरणों की धूल माई के मतलब ललाट पे लगा रहे हैं। ऐसी उन सब की जो विचार हैं यहाँ पे लोगों के माध्यम से हमने देखा है, सबका सुना है, तो इसलिए सीकर को देवभूमि भी बताया गया है। अपने पिछले कुछ सालों में देखा कि जो भक्ति की एक फीलिंग होती है वो बदलते हुए आ रही है। हमारे दादा परदादा एक अलग तरीके से मतलब एक अपनी उनकी भक्ति भावना होती थी, और आज की जो जनरेशन है, स्पेशली हमारी वाली जनरेशन जिसको ज़्यादा ज्ञान ही नहीं होता है, बस किसी ने बोल दिया कि मंदिर फेमस है या इंस्टाग्राम पे रील देख ली, उससे हम लोग चले आते हैं। आपके हिसाब से, आपके अनुभव के हिसाब से एक सच्ची भक्ति क्या होगी जीण माता के लिए, कि अगर मैं सच में जीण माता का भक्त हूँ तो मेरे अंदर में किस तरह के भाव होने चाहिए, मेरी क्या सोच होनी चाहिए? देखिए, अपन खाटू जी का मतलब बात करें तो श्री कृष्ण से जुड़ाव रखते हैं बिल्कुल, और श्री कृष्ण भगवान प्रेम के बुके हैं। वो सब प्रेम लीला में मग्न रहते हैं और प्रेम के वसीभूत हैं। ठीक दूसरी ओर सालासर बालाजी जो कि स्वयं ब्रह्मचारी हैं, उनको प्रेम दूर दूर तक वो अलग लगता है। वैसे ही जो जीण माता है, ये अखंड कंवारी कन्या होने की वजह से यहाँ के जो पुजारी पद्धति है वो पूर्ण ब्रह्मचर्य है। यहाँ की जो मेन सेवा में जो पुजारी रहता है वो जब तक सेवा में रहेगा पूर्ण ब्रह्मचर्य रूप का पालन करेगा। अच्छा। और मंदिर का जो बाजार का जो सिंह द्वार है उससे आगे उसके एक कदम भी नहीं रख सकता। ये माई का नियम है, उस सिंह द्वार के अंदर तक ही वो सीमित है। यहाँ की जो अध्यात्म की बात आपको बता रहा हूँ, सिंह द्वार के आगे अगर गेट प्रवेश बाहर कर दिया तो उसको दूसरे दिन पूजा से बाहर होना होगा, ये निश्चित मानिए आप। ये ऑटोमेटिकली आदेश, उसका मन है ना, ऑटोमेटिक पूजा से हट जाएगा। और जिसके ऊपर आदेश इसका हो गया कि ये अब सेवा, मेरी सेवा ये करेगा, तो ऑटोमेटिकली उसके चेहरे पे भाव अलग आ जाएंगे, उसकी चेहरे की रौनक ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, उसके शरीर के अंदर ऊर्जा ऑटोमेटिक आ जाएगी। और जिसको पूजा से हटाना है उसके शरीर की रौनक खत्म, एकदम नर्वस हो जाएगा और उसको लगने, पूजा से मन ऑटोमेटिक उसका हट जाएगा, उसको लगने लगेगा कि अब मेरे से सेवा नहीं है। ये घटनाएं सब मेरे साथ घटी हुई है, इसलिए मैं सब बता रहा हूँ आपको। तो मैंने खुद ने अपने आंखों से नहीं, मेरे साथ खुद ने अनुभव किया है, मेरे खुद ने अनुभव किया है सब चीज़ें। कि मैंने ये सोचा है, कई बार ऐसी स्थितियाँ पैदा हुई है कि मैंने मतलब भाव मेरे अंदर ये आए कि सेवा में वो है, आज मेरे को होना चाहिए था, ये मेरे अंदर भाव जैसे प्रकट हुए तो आप निश्चित मानिए कि 24 घंटे के अंदर जो सेवा में पुजारी था उस स्वयं को ऐसा आदेश हुआ कि वो स्वयं मेरे को आकर के बोलता है कि कल से सेवा आप करोगे। तो ये माई का भाव है, ये उसका आदेश है, क्योंकि वो स्वयं दिन में 4 बार रूप बदलती है। यहाँ आने वाले यात्रियों को ये सब चीज़ें महसूस नहीं होती, लेकिन जो 24 घंटे मंदिर के अंदर रहता है, उस सेवा में रहता है, उस सब चीज़ें महसूस करता है। माँ का पूरा उसको अनुभव रहता है कि कब कब किस किस रूप में माँ दर्शन दे रही है, वो सब चीज़ें वो देखता है। और मैं आपको ये बताऊं कि सुबह प्रातः जब मंगला आरती होती है तो मंगला आरती के दौरान यहाँ मंदिर में रहने वाले पुजारी, जैसे कहते हैं ना कि जब घर परिवार के अंदर सबको जगाया जाता है, वैसे ही पुजारी द्वारा माई को जगाते हैं। वो भी मंगला भजन गा के, जिसको हम प्रभाती भजन कहते हैं, वो प्रभाती भजन गा गा करके माई को उठाते हैं कि आप जागिए, सवेरा हो चुका है और हमें, हमारा परिवार आपके हवाले है, हमारा अन्न, हमारे रसोई की आप व्यवस्था करिए। तो माँ निश्चित रूप से उनके जो गुणगान है उन सब का सुन करके खुश होती है और निश्चित उनका जैसा मन होता है वैसा उनको फल प्राप्त होते हैं। तो जब इतना मतलब लोगों में आस्था है और इतना आसपास से लोग आते हैं, आपने हर तरह की रस्में बताई कि उन रस्मों के लिए लोग आते हैं, लेकिन इन सब के ऊपर हर इंसान जानता है कि वो मंदिर आता है कुछ ना कुछ उम्मीद लेके या भगवान से कुछ ना कुछ मांगने के लिए। तो ऐसी कौन सी उम्मीद है जिसके लिए सबसे ज़्यादा भक्त यहाँ पे आते हैं? सबसे ज़्यादा भक्त यहाँ पुत्र प्राप्ति के लिए आते हैं। और मैं आपको बताऊँ
कि माई के मंदिर में पुजारी द्वारा यदि श्रीफल माई का आशीर्वाद और माई का मंत्र बोल करके उनके गोद में दिया जाता है, जिस महिला को पुत्र नहीं हो रहा उसके गोद में दिया जाता है, और जो विधि होती है वो उनको बताई जाती है महिला को। अगर वो विधि सही तरीके से पुजारी द्वारा बताई गई है, उसके अनुसार वो विधि अर्चन करती है, तो निश्चित रूप से 1 साल के बाद ही उनको पुत्र रत्न प्राप्त होता है। ये कई बार ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी है, ऐसी बातें आ चुकी है, और हम भी स्वयं को इतना वो मानते हैं, भाग्यशाली समझते हैं कि आज माई के चरणों में हमारा जन्म हुआ, माई के हम सेवक हैं। ये अपने आप में हम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसी देवी जो स्वयं यहाँ विराजित हैं और 24 घंटे हम मंदिर के अंदर आने वाले भक्तों की मुरादें पूरी करती है, स्वयं विराजित हैं। तो हम भी अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। और निश्चित मानिए, जगह जगह मंदिरों के पंडित लोग यहाँ पहुँचते हैं, चाहे वो कामाख्या के पुजारी भी यहाँ आए हैं, संत आए हैं यहाँ पे इस देवी के दर्शन के लिए, उन्होंने काफ़ी सुना है इस मंदिर के लिए, तो वो भी यहाँ पहुँचे हैं। और पहुँचने के बाद उनको भी ऐसा महसूस हुआ कि जो कामाख्या के अंदर तंत्र साधना है वो तंत्र साधना इस मंदिर में है। अच्छा। लेकिन वो तंत्र साधना पुजारी करते हैं यहाँ सब वैष्णव पद्धति से है। इसका रीज़न ये है क्योंकि हमारे पूर्वज जो माला पुजारी थे उनसे माई वचनबद्ध हुई थी कि आपकी संतानें चाहे जैसी हो लेकिन उस सब की रखवाली, सबका पालन पोषण मैं करूँगी, ऐसा ये माई वचनबद्ध हैं। इसलिए चाहे जैसी त्रुटियां पूजा के अंदर पुजारी से हो जाए, उन सब की ये माफ़ करती है। और हमने सुना है कि यहाँ पे पांडव भी जो है अपने अज्ञातवास के समय कुछ समय यहाँ पे बिताने आए थे, तो क्या इस सच में सही कहानी है या सिर्फ लिखी लिखाई बातें? नहीं, बिल्कुल सच में है, क्योंकि यहाँ पांडुलिपि में कई शिलालेख लिखे हुए हैं, उनके माध्यम से हमें पता चलता है कि 14 वर्ष का जो वनवास उनको मिला था, उस दौरान अज्ञातवास के दौरान कुछ समय यहाँ व्यतीत किए थे और मंदिर का जीर्णोद्धार उन्होंने किया था, ऐसा हमने शिलालेख के माध्यम से पता चलता है। तो उसमें यह भी कहा जाता है कि उन्होंने उस वक्त इस मंदिर के जो है पुनर्निर्माण में या नवनिर्माण में कुछ जो है अपना योगदान दिया था, क्या ये भी सच्ची बात है? योगदान उन्होंने आर्थिक नहीं बल्कि मतलब मानसिक रूप से और स्वयं उन्होंने मंदिर का जीर्णोद्धार किया था, क्योंकि वो तो स्वयं बलशाली थे और भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे, तो वो तो स्वयं भीम जैसे जो पांडव थे वो सभी बड़ी बड़ी शिलाएं रख करके मंदिर का जीर्णोद्धार उन्होंने उस समय किया था। और एक वो जो है कि चंद्र ग्रहण के दिन भी कपाट खुले रहते हैं, 64 जोगिनियों की जो बातें होती हैं, ये सब के बारे में भी आप थोड़ा सा समझाएं। जी, इसमें ऐसा है कि जो ग्रहण काल होता है उसमें तमाम मंदिर है, हिंदू मंदिर है, वो सभी बंद हो जाते हैं। तो यहाँ ग्रहण काल में भी माई की आरतियाँ चलती रहती है, क्योंकि ये मधु केटप जैसे राक्षसों का संहार करने वाली देवी है। इसके ग्रहण काल वगैरह या शनि की 7.5 वगैरह कोई मंदिर में नहीं लगती। इस मंदिर में ये काल रात्रि के रूप में पूजित है। और ये मंदिर जैसे महागौरी है, चंद्रघंटा है, प्राम्बा देवी है, इन सब में शैलपुत्री के रूप में यहाँ ये विशेषता पूजित है। नवरात्रों के दौरान जो 9 दिन हैं तो 9 रूपों में माई की पूजा होती है, जिसमें अष्टमी को माई सिंह पर सवार होकर के एक श्रृंगार रूप में माई की दर्शन देती है सभी भक्तों को, जिसमें जैसा माई आदेश पुजारी को देती है। हमने ये भी चमत्कार माई का देखा है कि जैसा यात्री लोग यहाँ पोशाकें वगैरह माई के लिए वस्त्र वगैरह लाते हैं कि कल श्रृंगार में हमारे वस्त्र धारण होने चाहिए, और यहाँ पंडित तकरीबन 50 से 60 पंडित एनी टाइम 24 घंटे माई की सेवा में रहते हैं, और एक पंडित प्रमुख रहता है जो कि मुख्य पुजारी रहता है, जो कि माई की श्रृंगार या माई की मूर्ति को टच या आरती वगैरह करना वो उसी का काम है। तो चाहे बाहर वाले जो पुजारी हैं वो सब अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, जो मेन सेवा में वो ही अंदर गर्भगृह में प्रवेश कर सकता है। उसके अलावा चाहे 50 हो चाहे 60 हो, सब पुजारी बाहर ही रहेंगे। सिर्फ वो एक ही पुजारी जो माई के अंदर प्रवेश, वहाँ मंदिर में प्रवेश करता है। तो बाहर वाले पुजारी हो या यात्री हो या कोई भी हो, वो चाहे कैसा भी चाहे कि साहब कल इस श्रृंगार में या इस रूप में माई हमें दर्शन देनी चाहिए, लेकिन जो माई चाहेगी वो पुजारी को आदेश देगी कि मेरे को ऐसा श्रृंगार चाहिए। वो ना चाहते हुए भी वो श्रृंगार ऑटोमेटिक करवाती है। हम चाहते हैं कि आज इस रूप में माई को श्रृंगार करवाया जाए, लेकिन नहीं, वो सब माई का आदेश होता है। वो स्वयं अपने आप अपने रूप में अपने आप ही आ जाती है। और ये सब चीज़ें हमने स्वयं ने महसूस की है, इसलिए वो पूरा चीज़ इन सभी
भक्तों को जो आपके चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं इन सबको रूबरू करा रहा हूँ, क्योंकि ये तांत्रिक मंदिर है जैसा कि मैंने बताया, और यहाँ प्रातः 4 बजे मंगल आरती के दौरान प्रकृति प्रदत्त यहाँ केसर की बारिश होती है। ये विशेष मान्यताएं हैं जो कि दिखने में नहीं दिखेगी, लेकिन वो सब चीज़ें जब सुबह प्रातः हम उठते हैं तब वो छत के ऊपर, पूरी छत के ऊपर बारिशनुमा पीली पीली बूंदें वो सब केसर रूप में वो गिरी हुई रहती है, वो सब हमें दिखाई देती है। और ये रोज़ होता है? ये रोज़ होता है, ये रोज़ चलता है। कब होगा क्या होगा सब माई पे डिपेंडेड है। और साथ ही हमने ये भी सुना है कि आज तो मंदिर बहुत बड़ा विस्तार ले चुका है, लेकिन पहले जब छोटा मंदिर था तो हमारे बड़े बुजुर्गों द्वारा सबने सुना है कि साहब रात्रि 11 बजे बाद, 11:30 बजे बाद माई की सिंह पे सवारी निकलती थी, और वो पूरे गांव जहाँ जहाँ पुजारी परिवार बसा हुआ है उनके चारों तरफ वो परिक्रमा लगा करके फिर वापस मंदिर में प्रवेश करती थी। तो वो सब पुजारियों की रखवाली करने के लिए निकलती थी, उनका पालन पोषण करने के लिए निकलती थी कि मैं देख के आऊँ मेरे पुजारी किस हाल में हैं। तो वो रात्रि पूरा भ्रमण करने के बाद अपने मंदिर में विराजित होती, सुबह प्रातः जैसे ही पुजारी मंगल आरती करता वो यात्रियों को दर्शन देने में चालू हो जाती है। एक और बात है सर, मतलब ये मेरे मन की बात है, ये मंदिर से डायरेक्ट जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन जैसे आजकल क्या होता है कि कई मंदिरों में बहुत ज़बरदस्त कमर्शलाइजेशन हो गया है, बहुत पैसा आने लग गया है, और बहुत अलग अलग बातें सुनने को मिलती हैं कि तो इतना पैसा कमा रहे हैं, ऐसे ले रहे हैं, वैसे ले रहे हैं। लेकिन कहीं वो पीछे के आज से 100, 200, 500 जितने भी साल पुराने मंदिर होते हैं, तो इन आज की इस पीढ़ी के जो 9, 10, 15 पीढ़ी पहले के जो पुजारी थे, उन्होंने जिस निस्वार्थ भावना से जो सेवा की वगैरह वगैरह वगैरह, उस वक्त कौन सा धन मंदिरों में आता था या कौन सा मिलता था, तो वो सारी चीज़ें नहीं देखी जाती। इस पर आपके क्या विचार हैं कि जनता को कैसे देखना चाहिए इन सब चीज़ों को? जनता अलग अलग मुख्य अलग अलग बातें, उसकी ओर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं इतना बताना चाहूँगा कि जो पूर्व में आज के 25-30 साल 50 साल पहले की अगर बात करें तो यहाँ यात्री बिल्कुल नगण्य थे। यात्री 20 किलोमीटर तक यहाँ सड़कें की व्यवस्था नहीं थी, कच्चा रोड था, तो बैलगाड़ियों के माध्यम से इक्के दुक्के यात्री आते थे। उस दौरान भी पुजारी अपनी सेवा आराधना निरंतर करते थे, निरंतर पूजा पाठ माई का करना। ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई चढ़ावा नहीं आ रहा तो हम पूजा सेवा नहीं करेंगे, वो पूजा निरंतर करते बिना कोई स्वार्थ। और हमने यहाँ तक सुना है कि एक बार मंदिर का ढांचा बारिश की वजह से साइड से गिर गया था, तो पुजारी ने अपने मकानों की पट्टियाँ उतार करके माई का मंदिर का निर्माण करवाया था। तो वो समय यात्री क्यों भूल जाते हैं? जिस समय कुछ भी नहीं चढ़ावा नहीं आता था तब भी पुजारी माई के निरंतर सेवा में एनी टाइम लगे रहते थे। आज कुछ आने लग गया तो वो सवाल जवाब नहीं होने चाहिए, क्योंकि उसके साथ ही वो पीढ़ियाँ भी तो बढ़ी है, सही बात है, परिवार भी बड़ा है। आज अपन मान के चले कि आज घर में अगर 5 जने कमाने वाले हैं, अगर रोजगार की तरफ मुख करते हैं तो एक आदमी का 20,000 रुपये मान के चलिए आप सैलरी, तो 5 आदमी का लाख रुपये तो आने ही आना चाहिए। लेकिन यहाँ 5 आदमी का परिवार रहता है, उसके लाख रुपये नहीं आते हैं, आज भी नहीं आते हैं। अच्छा, तो स्थितियाँ अलग हैं। लोग चढ़ावे को देखते हैं, व्यवस्थाओं को कम देखते हैं। यहाँ के लाखों यात्री आते हैं, उनकी तमाम की व्यवस्था करना, बिजली लाइट के खर्चे होना, सिक्योरिटी गार्डों के, सफाई कर्मियों के, मंदिर प्रबंधन ऐसे छोटी चीज़ नहीं है। मंदिर प्रबंधन करने में बहुत बड़ी समस्याएं सामने आती है। आज लाखों यात्री यहाँ पहुँचते हैं तो उनके लिए सुलभ कॉम्प्लेक्स व्यवस्था है, यूटिलिटी है और धर्मशालाएं हैं, रुकने की ठहरने की सब व्यवस्था में देखनी पड़ती है। तो सभी की व्यवस्था करेंगे तो रुपए भी खर्च होंगे। और ऐसा नहीं कि चढ़ावा पूरा आया तो पंडित खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, कोई नहीं खाता। खाता उतना है जितना आटे में नमक। लेकिन आने वाले चढ़ावा रजिस्टर्ड दिया जाता है। आज की जो जनरेशन है वो सब समझती है, सब लिखित में रसीदें प्राप्त करते हैं, डोनेशन देते हैं ट्रस्टों में और में समितियों में, सब मंदिर में देने वाले डोनेशन सबकी रिसिप्ट लेते हैं। सब एक नंबर काम चलता है, सबकी टाइम टू टाइम ऑडिट होती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देखता है, देवस्थान देखता है, सरकारें देखती है। तो ऐसा कहीं गलत नहीं है। पंडित अपनी दक्षिणा से संतुष्ट है, पहले भी था, आज भी है। ब्राह्मण को दक्षिणा चाहिए, ब्राह्मण को आप दक्षिणा दे दीजिए, वो उसी में खुश है। उसको लाख नहीं चाहिए, लेकिन वो लाख रुपए का आशीर्वाद आपको दे देगा। अगर आपने 100 रुपये दे दिए, वो 100 रुपये में लाख रुपये का आपको आशीर्वाद दे देगा। जाओ तुम्हें एक अच्छा पुत्र होगा, जाओ तुम्हारे बच्चे की शादी हो जाएगी, तुम्हारा मकान बन जाएगा, तुम मिलों के मालिक बनोगे, सब वो उस 100 रुपये में दे देता है। आप उस चीज़ को क्यों नहीं देखते? तो इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को बताना चाहूँगा, ऐसे सवाल उठाने से पहले मंदिर प्रबंधन की व्यवस्था देखिए, उस परिवार की व्यथा देखिए कि वो परिवार सदियों से उस माई की सेवा में लगा हुआ है। जिस समय वहाँ कोई चढ़ावा नहीं आता था, वहाँ कोई यात्री नहीं आता था, उस समय से वो परिवार उससे जुड़ा हुआ है।
आज अपना परिवार रोजगार की तरफ मुख करेंगे तो कम से कम लाखों रुपए अपने परिवार को चलाने के चाहिए। बच्चों की पढ़ाई है, बच्चों की लिखाई है, शादी है, ब्याह है, मकान है, बहुत से ऐसे खर्च हैं जिसमें पारिवारिक जीवन शैली चलाने के मतलब कुछ तो जीविकोपार्जन साधन हो, तो वो सिर्फ मंदिर से रिलेटेड है ना। उसके पास कोई खेती है, ना कोई रोजगार के साधन है, ना कोई दुकानें हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पूरी ज़िंदगी इस मंदिर के लिए, इस माई की सेवा के लिए अपनी समर्पित कर देता है। तो इसलिए ऐसे सवाल जवाब करने से पहले काफ़ी कुछ सोचना चाहिए, मेरा इतना कहना है। नहीं, बिल्कुल इसीलिए मैंने सवाल उठाया था, क्योंकि कई बार जब बात आपस में दोस्तों में बैठे होते हैं तो जो बड़े बड़े मंदिर, नाम का अपन को किसी को लेने की जरूरत नहीं है, उनके बारे में इस तरह की चर्चाएं चल जाती हैं। तो अब वापस अपन मंदिर वाली बात पे आते हैं। तो जैसे आपने कहा कि कुछ चीज़ें पहले जिस तरह से होती थी, अब अपन ने तो पूजा का जो तरीका है थोड़ा बदला है। तो कोई ऐसी परंपरा है या ऐसी कोई 2-4 परंपराएं हैं जो जैसी आपके पूर्वजों ने उस वक्त सेट की थी, आज तक वैसा का वैसा ही है, एक इंच इधर नहीं, एक इंच उधर नहीं? ये बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल किया। पूर्वजों द्वारा जो बनाई ही व्यवस्था है, जैसा कि मैंने बताया आपको कि पूजा में प्रवेश करने वाला पुजारी वो जब तक पूजा में रहेगा वो पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करेगा। ये व्यवस्था निरंतर चली आ रही है। इस व्यवस्था को कोई चुनौती नहीं दे सकता, ना तो चुनौती आज तक दी है, और अगर देने का कभी ऐसा मन में विचार भी आता है तो स्वयं माई उसको दंडित कर देती है। हमारी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मंदिर के चारों तरफ, जैसा कि मैंने बताया, मुगल काल से ही बड़े बड़े छत्ते यहाँ मंदिर के चारों तरफ माई के मंदिर की रक्षा करते हैं, और मंदिर की सुरक्षा में हमें सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिक्योरिटी गार्ड सिर्फ व्यवस्था करो, बाकी बाहर की देखरेख सारी माई स्वयं यहाँ करती है, और वो चारों तरफ वो रक्षा करती है। इसलिए अगर कोई मन में कुछ भी कुंठा लेकर के अगर आ रहा है तो दंडित स्वयं माई करती है। तो जैसे अपन ने बहुत सारे मंदिरों के बारे में सुनते हैं कि यहाँ पे मूर्ति निकली, या वहीं पे मूर्ति निकली वहीं पे मंदिर बन गया, या फिर कहीं से मूर्ति लाई गई फिर वहाँ मंदिर बनाया गया। यहाँ तो ये कहानी है कि भाई ये जो जब वो कुंवारी कन्या थी तब उन्होंने खुद ने एक मूर्ति के अंदर अपने आप को समाहित कर लिया, या जैसा भी हुआ। तो फिर यहाँ पे जो मूर्ति है वो किस तरह से यहाँ पे आई? यहाँ पहले द्वापर युग से भी पहले का, जैसा कि मैंने बताया, द्वापर युग से पहले का मंदिर है। ये सतयुग के अंदर जयंती माता की मूर्तियाँ पहले से विराजित थी। जैसा कि अपन सुनते हैं ना कि आज उस खेत में हमें मूर्तियाँ मिली है, उस पहाड़ की खुदाई के दौरान ये मूर्तियाँ मिली है, तो यहाँ पहले से जयंती माता की मूर्ति विराजित थी। और वहाँ नज़दीक में संत थे, वो नित्य पूजा पाठ और आराधना करते थे। ये पहले से चलता रहा। वो धीरे धीरे जैसे जैसे कहते हैं ना कि किसी को कुछ कर दिखाने के लिए उस कर्म की ओर बढ़ना होगा, तो उस कर्म की ओर बढ़ने के लिए स्वयं माई ने इस कलयुग में अपना चमत्कार दिखाने के लिए गंगो सिंह के पैदा होना था। क्योंकि जिस स्थान से उनको आशीर्वचन मिला वहीं जाकर के वो उस मूर्ति में समाहित हुई। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस जो आशीर्वाद दिया था वो जयंती माता के द्वारा दिया गया था। जयंती माता के सामने राजा ने घोर वहाँ तपस्या की थी, और उसी जयंती माता के आशीर्वाद से अपनी ही पुत्री यानी स्वयं जयंती माता ने गंगो सिंह की पुत्री के रूप में प्रकट होकर के, और स्वयं वो एक लीलाएं करनी थी उनको, और लीलाओं के माध्यम से वापस उसी मूर्ति में समाहित होकर के उसी जयंती के रूप में, जीण माता के रूप में पूजी जा रही है। ओके। और एक और ये कहानी है कि जीण माता को भंवरों की देवी भी कहा जाता है। इसके पीछे क्या वो है, सच्चाई है कहानी? इसकी सच्चाई ये है कि माता जी की मंदिर के दर्शन करने के बाद परिक्रमा मार्ग में भुवनेश्वरी देवी का स्थान है, जो कि धरती से निकली हुई मूर्ति है, ज़मीन से निकली हुई मूर्ति है। और जब वो मूर्ति निकल रही थी तो नज़दीक के पहाड़ के ऊपर कोई चरवाहा अपनी भेड़ बकरियां चरा रहा था। तो जब गर्जना हुई, तेज़ गर्जना हुई, ज़मीन फटी, और जब मूर्ति निकल रही थी तो उस चरवाहे ने ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगाने स्टार्ट कर दी। और जैसे ही माई ने उसकी तरफ देखा, वहीं मूर्ति रुक गई थी, ब्रेक लग गया था वहीं एकदम एज इट इज। उसकी आज भी अपन देखें, भुवनेश्वरी देवी के दर्शन जब करने जाएं तो उनकी जो सर है, जो गर्दन है, वो एकदम टेढ़ी रूप में है। वो उस चरवाहे की तरफ ऐसे देखते वहीं रुक गई, और उसके बाद मूर्ति आज एज इट इज वैसी की वैसी है। और भुवनेश्वरी देवी जो है वो खंडेल वालों की कुल देवी है। खंडेल वालों उनको पूजते हैं और उनको दर्शन वगैरह मनौतियाँ लेके आते हैं। अपने राजस्थान में, कि अपने हिंदुस्तान में, पूरे में, भारत में बहुत सारे मंदिर होते हैं, वहाँ पे कोई ना कोई ऐसी चमत्कार की कहानियाँ होती हैं जिसकी वजह से उन मंदिरों के प्रति आस्था बहुत ज़्यादा बढ़ती है। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनके पीछे कुछ वैज्ञानिक तर्क ढूंढने के लिए निकलते हैं। तो पहला सवाल तो ये कि क्या अपने यहाँ पे कुछ ऐसे चमत्कार हैं जो सच में आपके हिसाब से वो साक्षात्कार हैं, वो चमत्कार नहीं है, वो सच्चाई है? और फिर क्या उनके ऊपर कभी कोई वैज्ञानिक तरीके से कोई खोज करने आया, कुछ पता करने आया? यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया, यहाँ शराब और पशु बलि का भोग मायके लगता था, और शराब अभी 2001 में शराब और पशु बलि पूर्णतः बंद कर दी गई। लेकिन उससे पहले
यहाँ शराब का भोग 2.5 प्याले के रूप में माई के सामने किया जाता था, जो कि 1 मिनट के अंदर हवा हो जाती थी। ये सब माई भक्षण करती थी, माई ग्रहण करती थी। और पशु बलि के भी माई का दिन के 12 बजे माई को भोग लगाया जाता था पुजारी द्वारा, और भोग लगाने के बाद वो सारी एजिटीज व्यवस्थाएं सुचारू रहती थी। जो यात्री दर्शन कर रहे हैं वो उनके कर रहे हैं, वो पब्लिक के सामने ही पशु बलि हुआ करती थी। तो उस दौरान कई ऐसे ऐसे यात्री हैं जिनके मन में जिज्ञासाएं पैदा हुई कि साहब ये शराब माई पीती नहीं है, या ये सब पुजारी लोग कुछ गलत बोल रहे हैं। तो वो एक खोजबीन करने के लिए अपने साथ काफ़ी शराब लेकर के आए कि साहब हम डालेंगे उस प्याले के अंदर। तो काफ़ी लोग यात्री स्वयं उस प्याले के अंदर डाले हैं, और पुजारी ने जैसे ही माई के सामने किया फिर हवा हो गई। फिर साइंटिस्ट भी आए ऐसा जान करके, उन्होंने भी खोज की, लेकिन आज तक उस चीज़ का पता नहीं चला कि शराब जाती कहाँ है। ये काफ़ी बार हुआ है, और ये सब अनुभव की बातें हैं जो यहाँ पे रहने वाले देखने वाले सब एनी टाइम करते हैं। अब 2001 के बाद से अब तो अगर वैज्ञानिक चाहे तो भी अब चेक करने नहीं आ सकता, पूर्णतः बंद है, तो बंदी हो गई। ठीक है, तो ये तो मतलब उस तरह की बात है। दूसरी होती है कि आस्था के प्रति, जैसे आपने बताया था कि यहाँ पे पुत्र मांगने से ज़्यादा आते हैं, और आपके पास में ऐसे लोग आते हैं भी आप बाद में बताने कि यहाँ सच में वो जो है पूर्ण हुई। लेकिन पुजारी समाज की तरफ से आप लोग तो यहाँ पे पूरे 24 घंटे यहीं रहते हैं, और जैसा बताया कि जो मुख्य सेवादार होता है वो तो सिंह द्वार के बाहर भी नहीं आता। तो आपकी इस पूरी कम्युनिटी के अंदर आप लोग ऐसे कौन से नित्य, जब आप सेवा में होते हैं या घर पे होते हैं, कभी भी होते हैं, तो आप लोग ऐसा क्या फील करते होंगे? दूसरे मंदिर भी जाते होंगे, वो ऐसा फील होता है कि हमारी माँ हमारे पास है, चाहे जन्म देने वाली नहीं हो लेकिन हमें पालने वाली ज़रूर है। ऐसा एनी टाइम ऐसा फीलिंग रहता है कि हमारे पीछे कुछ तो है, हमारे पीछे कोई तो है जो संभाल रहा है हमें। ये एनी टाइम हमें महसूस होता है। हमारे शरीर के अंदर जो ऊर्जा रहती है वो सब उसी की देन है। और निश्चित मानिए, हम माई का जब यात्रियों को पूजा करवाते हैं तो माई को पीठ दे करके बैठते हैं। इसका रीज़न्स ये है कि माई अपना आशीर्वाद पंडित ब्राह्मण पर रखती है, और जब हम पूजा करवाते हैं तो वो सीधा आशीर्वाद यात्री को दे देते हैं। हम ब्राह्मण कभी अपने पास कुछ नहीं रखता। ब्राह्मण कोई भी हो, किसी भी मंदिर में चले जाओ, वो देवता को पीठ दे करके ही बैठेगा, क्योंकि यात्रियों को पूजा करा रहे हैं। माई का जो हाथ है वो सीधा किसी भी देव का हो वो ब्राह्मण के ऊपर रहेगा, और ब्राह्मण सीधे अपने आशीर्वाद से सामने वाले को देता है। अगर कभी ब्राह्मण का मन बदल जाए, जैसा कि लोग कह रहे हैं कि साहब इतना पंडित लोग इतना चढ़ावा खाते हैं, वो खाते हैं, अगर पंडित यात्रियों को पूजा नहीं करे और माई की तरफ मुख करके बैठ जाए या देवताओं की तरफ मुख कर ले, तो वो सारा आशीर्वाद स्वयं ले लें। बनिए भी ऐसा सोचने पर मजबूर हो जाए, जैसा हम बनियों को आशीर्वाद देते हैं कि जाओ तुम्हारा बिजनेस अच्छा फले फूले सब कुछ करे, तो वो भी फिर ऐसा सोचे कि सारा आशीर्वाद ब्राह्मण पंडित ने ले लिया। तो इसलिए हम हमेशा ही हमें जो आशीर्वाद मिलता है, हमारे कर्म द्वारा हमें जो पुण्य प्राप्त होता है, हम सारा कर्म हमारा जो पुण्य है वो सभी यात्रियों को देते हैं। हमारे पास कुछ नहीं, ब्राह्मण के पास कभी कुछ नहीं रहा है। ब्राह्मण के पास सिर्फ अपने कर्म रहे हैं, लेकिन जो कर्म द्वारा जो पुण्य कमाए जाते हैं वो सीधा हम यात्रियों को देते हैं। चाहे वो किसी भी रूप में हो, कोई पुत्र मांगता है, कोई शादी के लिए बोलता है, कोई मकान के लिए बोलता है, कोई रोज़गार के लिए बोलता है, सब सीधा उनको आशीर्वाद जाओ तुम्हें हो जाएगा। हाँ, ब्राह्मण का बोलना बाकी सब भगवान पर डिपेंडेंट है, जैसा वो कर्म करेगा उसको तो फल मिलना ही मिलना है। और मतलब जैसे हम तो मान लो नेट पे वीडियोस देख सकते हैं, पर वो वीडियो किसी ना किसी इंसान ने बना के ही डाले होंगे, लेकिन आप तो क्योंकि खुद यहाँ पे हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी आप यहाँ पे रहे, तो क्या यहाँ पे कुछ ऐसा है जो आज भी आम जनता को देखना अलाउड नहीं है? कोई सुरंग या कोई गुप्त घर या कुछ भी इस तरह का जो आम जनता को कभी नहीं दिखाया गया, कभी नहीं बताया जाता, सिर्फ आप ही लोगों के लिए हो? देखिए, मैं आपको बताऊँ, यहाँ आम जनता के लिए वैसा तो सब कुछ ओपन है, क्योंकि हम मंदिर दर्शन जिस देवी का कर रहे हैं उस देवी जो है वो माँ के रूप में है, और माँ कभी अपने बच्चों से दुराचार नहीं कर सकती, चाहे वो पंडित हो चाहे यात्री हो। वो सभी को समान रूप में प्यार देती है, सभी को समान रूप में देखती है। लेकिन जो कुछ मंदिर की एक अलग व्यवस्था होती है, जो पंडित लोगों के द्वारा अलग से व्यवस्था निभाई जाती है, तो कुछ व्यवस्थाएं यहाँ इसी मंदिर में भी है जो पब्लिक के लिए नहीं है, पब्लिसिटी हम नहीं कर सकते, और कुछ लोगों के लिए वो बंद भी रहती है। जैसा आपने कहा कि पहले यहाँ पे जो तंत्र के लिए भी बहुत ज़्यादा क्या कहेंगे कि आस्था रखने के लिए भी ये माता जी का मंदिर है, तो क्या पुराने टाइम के तंत्र विद्या करने वाले या तांत्रिक वगैरह उनकी यहाँ पे कोई गुफाएं या कुछ इस तरह के पहले थे या अभी भी हैं, ऐसा कुछ है? हाँ, ऐसा जैसे मंदिर का ठीक 100 मीटर की दूरी के ऊपर, पहाड़ के ऊपर, ऐसा हमने सुना है और देखा भी है।
कि जैसे पहले लोग हमारे बड़े बुजुर्ग रहते थे, यहाँ इस मंदिर से तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी पे, जैसा आपने सुना होगा रेवासा धाम, हाँ रेवासा था। वहाँ से काफ़ी जैसे संत लोग हैं वो यहाँ इस मंदिर में आते थे बाई गुफा के माध्यम से। पहाड़ के अंदर से ही जीन माता से रेवासा तक निकलने वाली गुफा अंदर ही अंदर पहाड़ों के माध्यम से होती थी, और उसी के माध्यम से वो आते थे इस मंदिर में। और यहाँ जैसे पंडित लोगों से मिल करके, पंडित लोगों से आशीर्वाद लेके माई का दर्शन करने के बाद वो वापस उसी गुफा से वो लौट जाते थे, ऐसा हमने सुना है। आज करीबन तो गुफा बंद हो चुकी है, लेकिन अभी 1 से 2 किलोमीटर तक वो अंदर में खुली हुई है। अच्छा, अभी भी अवशेष हैं? बिल्कुल अवशेष हैं, लेकिन बाकी तो करीब बंद हो चुकी है। तो ऐसे तो काफ़ी यहाँ महसूस होता है, हमने बहुत से अनुभव महसूस किए, बहुत से चमत्कार महसूस किए। स्पेशली आज का यदि मैं वर्तमान युग की बात करूँ, वर्तमान समय की बात करूँ, तो हमारा एक सिस्टम है पुजारी परिवार का कि जो मंदिर का बाजार है जिस पर सिंह द्वार बना हुआ है, हम उसको बोलते हैं माई का खुर्रा। जयपुर में आप देखिए जीण माता के खुर्रा के नाम से एक रास्ता फेमस है, वैसे ही यहाँ भी हम जीण माता खुर्रा बोलते हैं। तो उस खुर्रे पे चढ़ने के लिए, उस सिंह द्वार से के अंदर प्रवेश करने के लिए हमारे पुजारी परिवार की जो महिलाएं हैं वो एक विशेष परिधान के अंदर ही प्रवेश कर सकती है। मतलब ना साड़ियाँ नहीं पहन सकती, सूट वगैरह नहीं पहन सकती, एक विशेष परिधान होता है घाघरा और चुनरी, वो ही पहन करके इस मंदिर में इस खुर्रे पे प्रवेश कर सकती है। इसके अलावा कोई भी वस्त्र नहीं पहन सकती। इसके अलावा बजने वाली पायल वो सब बैन है, कोई ब्लैक चीज़ वो भी पूरी तरीके से बैन है। ये सब पीढ़ी दर पीढ़ी एक रिवाज मंदिर से जुड़े हुए हैं, मंदिर की मर्यादाएं हैं, उन सभी आस्थाओं का ध्यान रखते हमें सब निभानी पड़ती है। और जो महीने के अंदर जो शुक्ल पक्ष है उसकी हर महीने की अष्टमी आती है, उसको विशेष रूप से हर पुजारी परिवार के घर में रसोई को साफ़ सुथरा करके महिलाएं सुबह स्नान करने के बाद सभी महिलाएं माई के लिए भोग तैयार करती है, भोग बनाती है, जिसमें अलग अलग तरह के व्यंजन होते हैं। और वो सभी एक मतलब कांसी का जो कटोरा होता है जिसको हम तो अलग रूप में बोलते हैं, वो उसमें प्रसाद लेकर के सभी महिलाएं विशेष परिधान पहन करके माई के दरबार में आती है। और उस दौरान मेन पुजारी द्वारा वो भोग माई को लगाया जाता है, और वो प्रसाद माई को लगने के बाद वो वापस घर लेके जाते हैं। उसके बाद सभी लोग आराम से आनंदमय भोजन करते हैं। तो ये मंदिर से जुड़ी व्यवस्था है, उसमें कहीं भी कोई विघ्न पैदा नहीं कर सकते। अगर घर में श्रावण हो गया, सूतक हो गया, किसी कारणवश अष्टमी को भोग नहीं लगा पाया, तो उसके लिए विशेष हमने शुक्ल पक्ष की 13 को एक विशेष दिन रेडी किया है। भाई जो अष्टमी को नहीं लगा सकता वो 13 को भोग लगा सकता है। और इसके साथ ही एक शरद पूर्णिमा महोत्सव होता है। उस दिन पुजारी परिवार की यहाँ सरा पलटी होती है, सेवा पारी चेंज होती है, वो शरद पूर्णिमा के दिन होती है। तो हम बताते हैं कि जैसे दीपावली एक विशेष खुशियों का त्यौहार है, लेकिन हमारे लिए पुजारी परिवार के खुशियों का त्यौहार शरद पूर्णिमा है। हम दीपावली को कम मनाते हैं, शरद पूर्णिमा को ज़्यादा मनाते हैं। इसका विशेष रुझान ये है कि पूरा गांव, पूरा पुजारी परिवार उस दिन मंदिर में इकट्ठा होते हैं। पूरी महिलाएं, बच्चे, पुजारी परिवार, और तरह तरह के व्यंजन, यहाँ खीर का महाभोग लगना है और लगना है, फल फ्रूट्स का भोग लगना है, ड्राई फ्रूट वगैरह है, अलग अलग तरह के व्यंजनों का भोग माई के मतलब कंटिन्यू 4-5 बजे से चालू होगा, वो रात्रि 12:30-1 बजे तक कंटिन्यू चलते रहेंगे। और जितने यात्री आते हैं, जितने पुजारी परिवार, सबको भोग वो बांटा जाता है, सबको प्रसाद बांटा जाता है। अलग तरह की पोशाकें पुजारी परिवार की होती है, वो उतरने वाले अलग होते हैं, चढ़ने वाले अलग होते हैं, अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं हैं। तो उस दिन विशेष हम खुशियों का त्यौहार शरद पूर्णिमा को मानते हैं। आपने विशेष दिन वैसे तो बताई दिए, बट एक विशेष दिन के बारे में एक और मेरी जानने की इच्छा है। जैसे रामदेवराज जी में कहते हैं कि दूज के दिन बहुत आस्था से लोग जाते हैं, खाटू श्याम जी में 11 के दिन जाते हैं, हनुमान जी के मंदिर मंगलवार शनिवार को जाते हैं। ऐसे अपने यहाँ पे जो आने का जो सबसे शुभ दिन या तारीख या वार कुछ भी ऐसा है जिसको जनता बहुत फॉलो करती है, भक्त बहुत? जी बिल्कुल करते हैं। ये जैसा कि बताया, महीने की अष्टमी, शुक्ल पक्ष की अष्टमी है, ये विशेष दिन है माता का। क्योंकि ये अष्टमी के दिन ही मतलब इस धरती पे इसका आगमन हुआ था माई का। विशेष अष्टमी है, और अष्टमी को ही माई का दिन होता है, चाहे वो दुर्गा अष्टमी हो चाहे जीर्ण अष्टमी हो। उस दिन विशेष यहाँ रस रहता है, भीड़ पब्लिक बहुत ज़्यादा रहती है। अगर संडे पड़ जाए अष्टमी को तो यहाँ की व्यवस्थाएं चरमरा जाती हैं, तो बहुत भीड़ रहती है। आने वाले यात्री अष्टमी को विशेष आते हैं, और
मैं इतना कहूँगा कि अष्टमी के दिन मांगी गई मुरादें जो 1 महीने में काम होने वाला है वो 15 दिन में हो जाता है, ये निश्चित है। यहाँ पुजारी द्वारा धागा बंधाया जाता है आने वाले यात्रियों को, अलग अलग तरह की मान्यताओं के अनुसार। वो धागे की एक विशेष मान्यता है कि इधर धागा अपने आप टूटता है, उधर उसका काम बनता है। ये विशेष मान्यता है यहाँ की। तो धागा मतलब हाथ पे नहीं बंधा? हाथ पे नहीं, हाथ का अलग सिस्टम, वो कलावा हो गया, वो रक्षाबंधन हो गई। अगर किसी की मनौती है मंदिर के प्रति कि साहब मेरे ये काम होना चाहिए, ये काम रुका हुआ है, तो पुजारी द्वारा उनको एक धागा दिया जाता है कि आप ये धागा माई का अर्जी लगा के आप बांध दीजिए। तो वो बांध देते हैं और बांध करके वो चले जाते हैं। अब जब माई का आदेश होता है उनके ऊपर कि साहब इस समय इनका काम पूर्ण होगा, उस समय वो धागा ऑटोमेटिक टूट जाता है और उसका काम हो जाता है। तो ये विशेष मान्यताएं मंदिर से जुड़ी हुई है। नहीं, बहुत ही अच्छी बातें हैं। मतलब ऐसा कभी ना तो मुझे कहीं पढ़ते वक्त मिला पढ़ने को, ना ही मुझे सुनने को मिला, लेकिन आज बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता चली जो जीवन भर मेरे साथ रहेंगी। अब बहुत नॉर्मल सी चीज़ें आज की पीढ़ी को देखते हुए मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर आज हमारा पॉडकास्ट देखने के बाद में अगर किसी का मन होता है कि वो पहली बार आ रहा है, या फिर मैं कहता हूँ कि पहले आ चुका हो लेकिन वो बस मेरे जैसे किसी कहने पर आ गया, और अब वो अगर आए और उसको ये हो कि मेरा दर्शन पूर्ण माने मेरे माँ, तो उसको ऐसा क्या है जो करना चाहिए और ऐसा क्या है जो नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से माँ उससे रूठ सकती है? बिल्कुल, ये सही प्रश्न सवाल हुआ आपका। इसमें मैं तो ये कहूँगा कि जिन जिन भक्तों की कुलदेवी हैं उनको साल में एक बार तो अपने परिवार के साथ इस मंदिर के दर्शन करने चाहिए, क्योंकि आज आध्यात्म की दुनिया में अपने परिवार को जोड़ना चाहिए। अपने बच्चों को अपनी कुलदेवी के दर्शन अवश्य करना चाहिए, कुलदेवी से जोड़ना चाहिए, क्योंकि भारतीय जो संस्कृति है, अपने हिंदुत्व जो संस्कृति है, परिवार की जो संस्कृति है, उससे जोड़ करके चलना चाहिए। और माई के जब आते समय विशेष ये ध्यान रहे कि अगर अपन कुलदेवी के दरबार में जा रहे हैं तो इससे पहले किसी भी मंदिर का दर्शन नहीं करना चाहिए। ये विशेष यहाँ की मान्यताएं हैं, क्योंकि अगर कहते हैं ना कि माँ से मिलने आ रहे हैं और माँ से मिलने के बजाय अपन पहले ही किसी पड़ोसी से मिलने चले गए, तो माँ की थोड़ी कुंठा होती है कि आज 2 साल बाद आ रहा है लेकिन पहले पड़ोसी से मिल रहा है। तो वही चीज़ है, अगर कुलदेवी के आ रहा है तो सबसे पहले कुलदेवी के दर्शन करो, उसके बाद में किसी भी मंदिर में आप जाइए। माँ निश्चित रूप से आपके सारे कार्य करेगी। लेकिन अगर माई को रूठाना है, नहीं मनाना है, तो आप कहीं भी जाइए, कहीं भी आइए। लोग आते हैं, कोई मतलब आज की दुनियादारी है, सब अलग अलग रूप में, कई मतलब आज की संस्कृति को अगर अपन देखें तो हर तरह के अलग अलग प्रांत के लोग हैं, अलग अलग तरह की सबकी काम है। तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि अगर कुलदेवी के दरबार में आए, सीधा माँ से मिलें, माँ के दर्शन करें, माँ के चरणों में अपनी हाजिरी लगाएं, उसके बाद आप किसी भी मंदिर में दर्शन करें, कहीं भी जाइए, कहीं कोई विघ्न बाधाएं नहीं आएगी। तो अब सीधे माँ के पास तो आए, ठीक है, अपन सीधे हम मंदिर पहुँच गए, तो क्या मंदिर में भी ऐसे अलग अलग स्थान हैं जो मतलब सारे अगर एक बार अपन को जाने जरूर चाहिए, या फिर बस दर्शन करके हम जा सकते हैं? इसमें मंदिर के सामने आने के बाद माँ की आदमकद प्रतिमा है, और मंदिर के दर्शन के तत्पश्चात परिक्रमा मार्ग में भुवनेश्वरी देवी का स्थान है। भुवनेश्वरी देवी के दर्शन के तत्पश्चात ही नज़दीक में ऐसा मंदिर भी यहाँ पे बनाया हुआ है हर्ष भैरव जी का। कई लोग ऐसी स्थितियाँ रहती है कि आर्थिक वजह से या समय के अभाव में हर्ष भैरव मंदिर नहीं पहुँच पाते हैं, यहाँ भी वो दर्शन लाभ ले सकते हैं। साथ ही पूरी संप्रदाय की जो धूणा है, गद्दी है, वो भी यहाँ विराजमान है, उसके भी दर्शन लाभ ले सकते हैं। उनके तत्पश्चात ही वो किसी भी अपने गंतव्य मार्ग में वो जा सकते हैं। ठीक है। अब ना मतलब वैसे तो मंदिर से जुड़े तो काफ़ी सवाल मेरे मतलब पूर्ण हो गए, लेकिन 1-2 सवाल है। एक आज सुबह का ही सवाल है, जब मैं मंदिर जा रहा था तो आज मेरी बिटिया की छुट्टी थी, तो वो मेरे साथ मंदिर आ गई। तो मंदिर में जब हम चढ़ रहे थे तो मैंने सीढ़ियों पे ऐसे हाथ लगे माथे पे लगाते हुए अंदर गए। मैं हमेशा से सालों से ऐसा करता है, मैंने कभी नहीं सोचा, ना किसी से पूछा कि मैंने ऐसा क्यों किया। मेरी बेटी भी मेरे साथ कई बार मंदिर आती है, उसने भी मुझे आज तक नहीं पूछा। आज उसने मुझे पूछा, पापा अपन टच करके क्यों चलते हैं? तो मैंने सोचा, मैंने बोला बेटा आज मैं जहाँ पॉडकास्ट करने जा रहा हूँ ना, वहाँ पंडित जी से पूछ के आऊँगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये टच करने का सिस्टम ये है कि जैसे वो कहते हैं ना कि अपने माता पिता को सर्वप्रथम प्रणाम करना चाहिए, किसी भी कार्य करने से पहले धरती माता को प्रणाम करना चाहिए। तो ये मंदिर भी अपने अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, परिवार से जुड़ा हुआ है, क्योंकि कुलदेवी का मंदिर है, इसलिए माँ के रूप में ये पूजित है, बहन के रूप में पूजित है। तो हम सर्वप्रथम जब सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो धरती माता को प्रणाम करते हुए माई के चरणों तक पहुँचते हैं। ये जैसे से जितनी सीढ़ियाँ जितनी सीढ़ियों को टच किया है, उन सीढ़ियों में स्वयं भगवान विराजमान रहते हैं, क्योंकि जैसे सुमेरु पर्वत है,
तो सुमेरु पर्वत पे पहुंचने के लिए शुरू से धरातल से ऊपर चढ़ाई करते हैं। तो ये मंदिर जो है वो सुमेरु पर्वत पे विराजमान है। ये पूरा पर्वत है वो सुमेरु पर्वत के नाम से जाना जा रहा है। और अरावली पर्वतमालाओं में भी इसका लेख आता है। तो ये मंदिर में जब सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो हर सीढ़ी के ऊपर हर भगवान का अलग अलग रूप में अलग अलग निवास है। और जहाँ जहाँ सीढ़ियों को टच करेंगे सब में माई के चरण हमें देखने को मिलेंगे। इस मंदिर में आप देखोगे सीढ़ियाँ बनी हुई, सीढ़ियों के ऊपर सप्तऋषि मंडल के 7 वो बने हुए हैं सभा मंडप, और सप्तऋषि मंडल यहाँ बना हुआ है, 7 ऋषियों का मंडल है। तो हम उन ऋषियों को प्रणाम करते, भगवान को प्रणाम करते माई के दर्शन तक पहुँचते हैं। एक और चीज़ होती है कि जब हम मंदिर में आ जाते हैं अचानक से हमारे अंदर एक भक्ति भाव जागती है कि बस जब हम मूर्ति के सामने आ जाएं तो हम जितना देर हो सके वहाँ खड़े रहें और कोई जब तक धक्का ना दे तब तक हम हटने की कोशिश नहीं करते। तो इसके बारे में आपके क्या विचार है? कई बार इन हरकतों की वजह से, इन आचरणों की वजह से व्यवस्था को बैठाने में या सही तरह से मेंटेन करने में इश्यूज आते हैं। और इस तरह के कुछ और इश्यूज जो आप लोग भक्तों को बोलना चाहें कि जब आप आएँ तो इस तरह की चीज़ें ना करें, ऐसे आचरण ना रखें। बिल्कुल होता है ऐसा कि आने वाले यात्री जैसे कई लोग साल 2-2 साल से दरबार में पहुंचते हैं तो काफ़ी को ऐसा महसूस होता है। और मैं रियल बताऊं, ये माई का मंदिर है वो एक चुंबकीय शक्ति है, सामने वाले को अट्रैक्ट करती है। और जब यात्री सामने खड़ा होता है अगर उसके भाव अच्छे हैं, उसके मन के विचार माई के प्रति अच्छे हैं, तो वो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि माई के दर्शन से हटें। वो 1% भी वहाँ से खसकने को तैयार नहीं। वो चाहता कि मैं ऐसे ही माई के सामने खड़ा रहूँ और माई की दर्शन को निहारता रहूँ। उसके मन में ये विचार चलता है। और उसकी भाव प्रतिमाएं हमने देखी है, वो अलग ही तरह की होती है। लेकिन मंदिर की व्यवस्थाएं हैं, सभी यात्रियों को हम चाहते हैं कि सबको दर्शन हो, इसलिए यात्री आएँ, माता जी के दर्शन करें। हम कहीं रुकावट विघ्न बाधाएं नहीं हैं, लेकिन मंदिर की व्यवस्थाओं को भी ध्यान रखें। और पंक्तिबद्ध जितना अगर भीड़ नहीं है तो एक अलग बात है, लेकिन अगर भीड़ है तो अपना समय को ध्यान में रखते आगे बढ़ना चाहिए ताकि अपने पीछे वाले को भी दर्शन लाभ हो सके। बिल्कुल एकदम सही बात है कि व्यवस्था बनी रहे। जी जी। जो पीछे आते हैं वो बहुत परेशान होते हैं। अब अगर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँ आखिर में कि अगर आपने जितना आज तक माता जी को समझा है, माता जी की बातों को जितना समझा या फिर अपने पूर्वजों को जितना समझा, उन सब का अगर सार कुछ पंक्तियों में अगर आपको हम जैसों को सबको अगर समझाना हो तो आप वो चीज़ क्या होगी, क्या बताएंगे? हम तो यही कहेंगे कि यत्र नारीषंत पूजन्ते तत्र देवता रमन्ते। तो चाहे ये मंदिर हो चाहे अपना परिवार हो, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता रमनते हैं। तो घर में भी बहन के रूप में, माँ के रूप में, हर रूप में नारी पूजित है। और इस मंदिर में भी बालिका के रूप में माँ स्वयं विद्यमान है। और जहाँ अगर परिवार में भी अपन नारी का सम्मान करेंगे तो देवताओं के रूप में पूजित रहेगी और अपना परिवार खुशहाल होगा। एकदम सही बात है। तो मैं इन्हीं उम्मीदों के साथ में मैं बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद भवानी जी कि आपने समय दिया, हमें इतनी अच्छी यहाँ पे जो है हॉस्पिटैलिटी दी और हमें हर तरह की मदद की आपने। और बातें भी इतनी खुल के करी कि मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि हम कोई पॉडकास्ट कर रहे थे, ना कोई रीटेक कर रहे थे, ना कुछ किसी से कुछ पूछ रहे थे। बातें होती गई और बहुत अच्छा लगा। और अगर आप लोग आज तक कभी जीण माता धाम नहीं आए हैं तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक बार ज़रूर पधारें, आप यहाँ पे समय व्यतीत करें, आप यहाँ देखें ये जितनी जो रहस्यमय ताकतें हैं, या फिर मैं कहूँ कि जो एक उम्मीदों के साथ में भी कई बार ना कई जगहों पे बहुत ज़्यादा एक पवित्रता बन जाती है, जो इतने हज़ारों साल से अगर वो चीज़ यहाँ पे है। भवानी जी ने बताया कि द्वापर युग से पुराने प्रमाण है कि यहाँ पे मंदिर था, यहाँ पे ऋषियों ने तपस्या की है, बाद में खुद जीण माता ने तपस्या की है। तो वो अगर अनुभव करना चाहते हैं तो आप सब यहाँ पे ज़रूर पधारें, अपने परिवार के साथ पधारें, समय व्यतीत करें और फिर आपको जैसा लगे आप आगे हमेशा करते रहें, बट हमेशा खुश रहें और हम सब पे आशीर्वाद बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माई।